अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। और सबसे पहले तो बिलेटेड ईद मुबारक, यौम आज़ादी मुबारक। और इसके साथ साथ क्या खाया भाई? हाल हवाल तो दें, ज़रा हिसाब किताब दें। मोस्टली मटन बीफ, और इसके बाद इसको फ्रीज़ करने का तरीका और दबा के फ्रीजिंग, ये मेरे ख्याल में सब घरों में हुआ होगा, सब घरों में हुआ, जो कि कोई मसला नहीं, बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन मुनासिब। दूसरा, ये तीसरा दिन जो है, दूसरे दिन भी बल्कि जिन लोगों को बहुत हैवी खाना गोश्त खाने की आदत नहीं है, वो इन दिनों में फंस जाते हैं बेचारे। और इन दिनों में सबसे जो कॉमन शिकायत है वो है एसिडिटी की, बदहज़मी। और इसकी वजह ये होती है कि एक तो मिक़दार, दूसरा जिन लोगों को इतना मिक़दार ऐसे गोश्त खाने की आदत नहीं है तो फिर वो एसिडिटी बड़ी कॉमन है। हमारे यहाँ तो फिर जो गोश्त अल्लाह माफ़ी दे, वो जो है वो दोपहर को खा लें तो फिर रात को आपको उसूलन कुछ नहीं खाना चाहिए, मतलब कुछ से मराद सब्ज़ी दाल खाने बस। और कल मेरे साथ भी हुआ है, दिन में खाया और फिर शाम को एसिडिटी शुरू हो गई, फिर एसिडिटी की लिक्विड, और फिर शाम को रात को सब्ज़ी, और कुछ नहीं खाया गया। ये कोशिश करें कि ज़रा जिन लोगों के साथ भी हुआ थोड़ा ब्रेक दे दें। मैदे पे बहुत इसका असर पड़ता है, बहुत हैवी होता है, और आगे जाके फिर इसकी हैवीनेस की वजह से तबीयत ख़राब होती है। और तबीयत ख़राब होने से पहले अगर आप सिलसिले को कंट्रोल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। 3 रेसिपीज़ है आज की हस्बे मामूल, और जिनमें अनारदाना चटनी है, मैंगो बनाना ट्राइफल है, मैंगो का, आम का भी सीज़न थोड़ा सा आखिरी एज पे चल रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना ये बनाया जाए। और साथ में कच्चे गोश्त की बिरयानी, भाई इसकी रिक्वेस्ट काफ़ी दफ़ा आई है, काफ़ी दफ़ा हमने इसको बनाया भी है, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की है। थोड़ी सी ज़रा यूनिक है, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज। और उसके साथ साथ इसकी सबसे ख़ास बात इसकी कॉन्सेप्ट है, इसका जो तरीक़ाकार बनाने का है बड़ा यूनिक है, बड़ा बेहतरीन है। तो सबसे पहले तो हम काम ये करेंगे कि यहाँ पे हमने गोश्त ले लिया। अच्छा, ये है बीफ का, ठीक है। अच्छा, वैसे आमतौर पे बिरयानी जो है ये ओरिजिनली, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो हमारे कराची में लोग रहने वाले हैं, यहाँ की डिश है कराची की, और ये बीफ की होती है शुरू में, जहाँ भी खाई बीफ की बिरयानी, शादी ब्याह में और हर जगह। बाद में मटन आया, मटन महंगा बहुत हो गया, और अब चिकन ही चिकन हर जगह जहाँ भी जाए। लेकिन आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं। चिकन के साथ कोशिश करेंगे जो बोटियों का साइज़ है वो थोड़ा सा ज़रा कंपैरेटिवली छोटा हो, बहुत बड़े साइज़ की, यानी तकरीबन 12 पीस हो तो बेहतर है, 12 से 16 पीस। 16 पीस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, 12 पीस मेरे हिसाब से बेहतरीन साइज़ है। यहाँ पे हमने बोटी लेके बीफ की, और इसके हमने कच्चा पपीता लगा दिया, ठीक है ना। कच्चा पपीता क्यों लगा रहे हैं? इस बिरयानी का जो प्रोसेस है वो इतना टाइम नहीं है उसका कि जिसमें ये बीफ का गोश्त गल सके, ठीक है ना। गाय का गोश्त गलने में टाइम लगता है, तकरीबन घंटा, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा लगता है, और कुर्बानी का गोश्त है तो 2.5-3 घंटा। और चावल चूँकि इसमें पके हुए हम ऊपर डाल रहे हैं कच्चे गोश्त में, तो ये इसकी गलावट बहुत ज़रूरी है। अगर ये गला हुआ नहीं हुआ तो फिर ये आपका कुकिंग टाइम जो इसका जितना है उसमें ये पक नहीं पाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट, और इसकी सबसे ख़ास बात क्वालिटी, कंसिस्टेंसी। और अभी ईद के मौके पे तो मैंने इस्तेमाल ही यही किया। बिरयानी बनाई थी, और बिरयानी में स्ट्रेट अवे बाज़ार से दही बंदा भिजवाया, और उसने कहा कि जी वो पैकेट वाला नहीं मिल रहा। तो हमने कहा जी ढूंढो, कुछ भी हो जाए, खुला दही जो है। मैं बिल्कुल रिस्क लेना बंद कर दी, लिए बीच में रिस्क, और लेकिन इसकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इसी कंसिस्टेंसी है, गाढ़ापन। दूसरा, दही फट जाता है। तीसरा, दही खट्टा होता है, और ये खटास जो थोड़ी सी भी बढ़ेगी ना, और सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम है वो इसकी खटास की। अगर खटास थोड़ी सी बढ़ गई, ये सारी की सारी रेसिपी का जायका ही बिल्कुल कुछ और कर देगा। तो इसी वजह से नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट जो अमूमन मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये हमेशा आपको अच्छे ही रिज़ल्ट देता है, और कंसिस्टेंट रिज़ल्ट। और सबसे अच्छी बात इसकी, पूरे पाकिस्तान में इसकी अवेलेबिलिटी जो है ना, ये है, और क्वालिटी एक जैसी। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये, तो कहीं भी पाकिस्तान में किसी भी हिस्से में आप हैं, आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट ले रहे हैं तो आपको ये देखें गाढ़ापन इसका, और इसकी खटास, मिठास, जायका सब एक जैसा पूरा साल। ये पूरा पैकेट आधा किलो का हम इसमें डाल देंगे। और सबसे पहले तो इस गोश्त की होगी मैरिनेशन, यानी इसमें मसाला लगाया जाएगा। उसूलन इस बिरयानी को बनाने के लिए आपको चाहिए कि कोई 4-5 घंटे का टाइम इसको कम से कम दे दें, ताकि मसाले इसमें असर करें। दूसरा, इसमें जो कच्चा पपीता लगा है वो असर करे।
तो ये कच्चे पपीते को कम से कम मिनिमम मेरे हिसाब से 7-8 घंटे चाहिए बीफ के गोश्त में असर करने के लिए। तो इसी वजह से बेहतर मैं समझता हूँ कि इसको आप पहले से मसाला लगा के रख लें। अदरक लहसुन ये करके इसमें आ गया। उसके बाद इसमें आएगा थोड़ा सा जायफल, और जायफल आपने बहुत थोड़ा सा डालना है, ठीक, चुटकी भर जिसको कहते हैं, और जावित्री ये आ गया। इसके बाद आ गया इसमें गरम मसाला पाउडर। इसके बाद आ गई इसमें लाल मिर्ची पाउडर। ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना स्पाइसी करना है। हमेशा ध्यान में रखें जिस भी रेसिपी में लाल मिर्चें और गरम मसाला एक साथ पड़ रहा है तो कोशिश करें कि गरम मसाला कम कर लें या लाल मिर्ची, क्योंकि ये दोनों मिलके काफ़ी तबाही मचाते हैं। सो मेक श्योर के इसमें अच्छी तरीके से इसको यानी दोनों चीज़ों में से कोई इसी एक चीज़ को थोड़ा सा कम कर लें। फ्राई की हुई प्याज ये इसमें आ गई, और इसके बाद आ जाएगा इसमें नमक 1 से 1.5 चाय का चम्मच बस, और साथ में थोड़ा सा नींबू का रस। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी। अब इसको हम ज़रा अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे, और मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ये इसको मैरिनेट करना है, इसमें ज़रूरी है कि दम की बिरयानी जो है ये अप्रॉक्सीमेटली कोई 25 मिनट के अंदर अंदर पक जाती है, 20 से 25 मिनट। अच्छा, इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। ये वाली जो रेसिपी है ये तकरीबन मेरे हिसाब से बड़ी ही, बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने भी ट्राई की हैं, ये वाली जो है ये मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन रेसिपी। उसकी वजह इसका प्रोसेस है। एक तो गोश्त को कच्चा पपीता लगाया हुआ है पहले से, 5-6 घंटा कम से कम लगा के रखें कम से कम, ताकि गोश्त इसमें अच्छी तरीके से गल जाए। बाकी चीज़ें सारी मिक्स की। फिर इसकी इस रेसिपी का सबसे बड़ा कमाल ये कि बस ये वाला जो ग्रेवी है ये हमने एक पैन में डाली, थोड़ी सी इसको हल्का सा पकाया, उसके बाद चावल इसके ऊपर डाले, जर्दे का रंग डालें, खुदा हाफिज़, और इसमें केवड़ा डालेगा बस। तो इसका काम टाइम इसका बड़ा बचता है और कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। ये लीजिए मसाला इसमें अच्छी तरीके से लगा लिया। इसको अभी हम एक तरफ रख देंगे और ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो फिर इस रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और बिरयानी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे सवाल कर लेते हैं, जिसके लिए हम आपको दे रहे हैं स्टीम आयरन, ड्राई आयरन NSE की तरफ से। और सवाल ये है कि पपीते के बेसिक 2 फ़ायदे बता दें, साथ में ये बताइएगा कि पपीते में खाना पकाने में इसका कहाँ इस्तेमाल है, यानी कुकिंग में इसका क्या इस्तेमाल है, अगर है और कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इसका जवाब दीजिए और जीतिए ये ड्राई आयरन। ठीक है, तो सवाल फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक फ़ायदा बता दें, चलिए 2 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एक कोई फ़ायदा बता दें पपीते का सेहत के हवाले से, दूसरा ये बताएं कि पपीते का कुकिंग में इस्तेमाल है कि नहीं है, अगर है तो कहाँ पे होता है। ठीक है, जवाब दीजिए और ड्राई आयरन जीतिए। अच्छा जी, अब ये पैन ऑन कर दिया, चूल्हा ऑन कर दिया, इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल। और कुछ इमरान भाई कह रहे थे आप? अच्छा जी, जैसा आपको हुक्म। ये लीजिए, खुश। चलो ये आपने अच्छा इसमें तेल गरम किया, ठीक है। और अब काम होगा स्पीड से। स्पीड से कैसे होगा? स्पीड से ऐसे होगा कि ये इसमें आ गई जर्दे का रंग, ये केवड़ा आ गया, और मैं ज़रा इसका नमक आई थिंक थोड़ा बस। और बड़ी क्विक रेसिपी है ये, देखें। ये इसमें हमने गोश्त को बस ये ध्यान में रखना है, अगर आप बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको 5 से 6 घंटे, 4-5 घंटे ज़रूर पपीता ये मैरिनेशन में लगा के रखें, अदरवाइज़ गलेगा नहीं, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम टोटल आधा घंटा चावलों को दम पे रखना है, ठीक है ना, टोटल। और पकाने का तो इसमें अमल है ही नहीं, यानी अपने जैसी तेल गरम किया, चूल्हा में से कर देता हूँ आहिस्ता। और बड़ा पैन लें, बिरयानी पुलाव जब भी बना रहे हो कोशिश करें खुला पतीला लें। खुले पतीले में चावल ख़राब नहीं होते, इसकी तह का साइज़ जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है ना, मोटी तह बड़ी तह नहीं लगेगी। अदरवाइज मेरे पास छोटा पैन भी था, उसमें डाल देता। उससे क्या होगा कि चावलों की तह जब बड़ी होगी, ऊंची होगी यानी इसकी, तो ये चावल गिप होने का खदशा होता है, ठीक है। सो मेक श्योर कि इसको आप ज़रा बड़े पतीले में बना लें। ये लीजिए,
चलो ये आ गया और इसके बाद काम बहुत आसान है। देखिए सिर्फ इसको फैलाया इस तरीके से, इसके बाद इसके ऊपर आ जाएंगे ये, बल्कि पुदीना, धनिया है, पुदीना है, हाँ पुदीना, ये इसके ऊपर आ गया। और अब इसके ऊपर आ गए चावल और इसके बाद इसको हमने चावलों को फैलाया। चावल बॉयल्ड है तकरीबन, थोड़ी सी इसमें कसर है। इसके बाद इसके ऊपर आ गया जर्दे का रंग, इसके बाद इसके ऊपर आ गया ख्योड़ा, बस इसके ऊपर आ गया इसका ढक्कन और चूल्हा तेज। दैट्स इट। कितनी आसान थी, बच्चों वाला खेल लिटरली। बस इसको आपने बीफ, मटन, और ऑब्वियसली आजकल ईद का मौका है तो ज़्यादातर आप लोग मटन बीफ के साथ ही बनाएंगे। कच्चा पपीता इसको आपने लगा के रखना है 4 से 5 घंटे, 6 घंटे कम से कम, जब तक ये काम नहीं करेंगे आपकी बिरयानी जब बनेगी ना, ये इसमें गोश्त कच्चा होगा, 100% सख्त होगा। और चिकन के साथ बना रहे हैं फिर इतना इशू नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन उसके लिए बड़ा पतीला लें, जिसको भिगोना कहते हैं ना, वो बड़ा वाला। जितना बड़ा साइज़ का पतीला हो, भले थोड़ी सी बिरयानी क्यों ना हो, चावल आपके सही बनते हैं। और मैं तो हमेशा से अब इसको इसमें इस्तेमाल करता हूँ सेरा, और बासमती का बिल्कुल बिरयानी हो, पुलाव। बासमती मेरे हिसाब से चाइनीज़ खानों के लिए आइडियल, और ये दाल चावल। इसके अलावा जो बिरयानी पुलाव है ना, ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बेहतरीन चावल चलता है इसमें सेला। आमना है हमारे साथ पेशावर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके आमना? महबूब भाई, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कैसी हैं आप, ठीक ठाक है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। महबूब भाई कैसे हैं आप? ईद कैसे गुजरी आप लोगों की? हमें तो बहुत मजा आया, बहुत जबरदस्त चीजें आपने बनाई थी ईद के दिन भी। अच्छा अच्छा, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आप क्या बना, क्या डिश बनी भाई, आपकी स्पेशलिटी क्या है? जी हमने तो बस बहुत कुछ बनाया, हमने बारबेक्यू भी बनाया, टिक्के बनाए, और हमने जो खास कर हमारे पेशावर के पट्टा टिक्का कहते हैं, आपको तो पता है ना, पट्टा टिक्का जो होता है वो उसके ऊपर जो कवर था वो कर देते, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बड़ा मजा आया उसका भी। हमने और सिर्फ नमक डाल के उसको पर हाँ, बड़ा पता मजा है, आया, पता बहुत जबरदस्त लगी हमें। दूसरा कबाब हमने बनाए थे और चीज़ कबाब बनाए, बस मेहमान आए थे, एंजॉय किया, बहुत मजा आया। और अपने पड़ोसियों का भी ख्याल हमने साथ रखा, गरीबों का भी ख्याल रखा है हमने। माशाल्लाह, बेहतरीन 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 बेहतरीन, दैट्स गुड। हमारे लिए क्या काम को खा जी कच्चे गोश्त की बिरयानी बना रही है, तो ये भी मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगी, बहुत जबरदस्त मुझे लग रही है और मैं बनाऊंगी। चले, बेहतरीन बेहतरीन हो गया। और आज का क्वेश्चन है कोई? जी आज का सवाल ये है कि पपीता जो है इसका एक फ़ायदा बताते हैं, पपीता सेहत के लिए क्यों अच्छा है, और खानों में ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, किस चीज़ में? खानों में ये तो देखिए ज्यादातर हम गोश्त के लिए इस्तेमाल करते हैं कि वो मतलब गलावट के लिए कि वो गल जाए, ठीक है। दूसरे के खानों में सेहत के लिए ये भी है कि पपीता खाने से एक तो बीपी का कोई मसला वो भी नहीं होता। दूसरा ये कि अगर चेहरे पर कोई कील मार्क्स है उसके लिए मतलब पेम्पर्स होते हैं, वो मास्क बनाकर वो चेहरे पे भी लगाते हैं, चेहरे को फ्रेशनेस रखने के लिए बना रखते हैं, उसके ऊपर लगाते हैं। ठीक है, बेहतरीन हो गया। आबाद रहे, कामयाब रहे। आमीन, बहुत शुक्रिया आपके साथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक तो दूसरी ये बात जो पट्टी टिक्की बोल रही, ये आम तौर पे इसमें ज़्यादातर कलेजी होती है, बकरे की, गाय की कलेजी, बकरे की ज़्यादातर, और इसको एक चर्बी झिल्ली से आती है, बकरे और दुम्बे के अंदर होती है, और इसको कोट किया जाता है। इसको छोटे पीसेस काट के उसमें इसको रोल करके फिर उसको पकाओ। है ज़रा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल वाला मामला, लेकिन कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं। मेरे पास घर में ये चर्बी मैंने कल निकाल के रखी है, और मतलब फ्रीज़ की हुई है, इसका पूरा की मिलती नहीं है, और ये है भी दुम्बे की। ईद पे तो वैसे मैं बकरे का गोश्त वैसे ही नॉर्मली खाते हैं, दुम्बे का गोश्त कभी कभार ईद पे मैं ख़ास तौर पे दुम्बे का कुर्बानी करता हूँ। उसकी वजह ये कि बहुत कम खाते हैं, है बहुत मज़े का। जिन लोगों ने पहले खाया है, मतलब वो बोलते हैं यार बकरे का गोश्त जो है खा लेते हैं, लेकिन जो जायका उसका है इसका नहीं है बिल्कुल। तो चर्बी मैंने निकाल के रखी हुई थी, तो अभी इंशाल्लाह प्रीटी सून एक दो तीन दिन में ये पट्टी टिक्के बनने वाले हैं। हमारे साथ कॉलर हैं कंवल कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शेख महबूब, कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ। आपको याद है हम आपसे मिलने आए थे, हम वैंकूवर वाले हैं। हाँ, अरे और ओह, कहाँ गया ये आपका भाई? अरे वो किधर गए?
वो मैंने यहाँ ला के रखे थे। अच्छा कोई रख गया, चलो आ जाएंगे। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? और आपने ग्लव्स भी यूज नहीं किए। आवाज़ आपकी ब्रेक हो रही थी, आपने ग्लव्स भी यूज नहीं किए। कुछ समझ नहीं आ रहा इमरान भाई। कुछ आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। सो सॉरी। हम कोशिश करते हैं कि ज़रा किस तरीके से आपको कॉल मिलवाते हैं, ठीक है ना। आपको ऑब्वियसली आप ट्राई करेंगे तो आपको मसला होगा। ये हमारे कॉलर जो थी खातून मियाँ बीवी थे, ये आए थे वैंकूवर से, कनाडा से, और स्पेशली मिलने आए थे। और एक पेयर मुझे दस्ताने देखे गए 1 kg में, लास्ट टाइम दिखाया भी था। और एक सॉल्ट एंड पेपर शेकर था, वो भी मिलता है, लगा के रखते हैं वो। तो वो उन्होंने स्पेशली कहा था कि जी ये आप अपने सेट पे ज़रूर लगा के रखें हमारी याद के लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, बिरयानी चलेगी दम पे देने का तरीका मैंने आपको हमेशा बताया। तेज़ चूल्हे पे इसको रखें, उस वक्त तक रखें जब तक इसमें स्टीम बनना शुरू हो जाए, ये देखें। और जब स्टीम बन गई इसके बाद बिल्कुल धीमी आंच पे आधा घंटा, पूरा आधे घंटे बाद इंशाल्लाह तैयार होगी। निकालेंगे इसको और ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस आते हैं, हमारा सेकंड रेसिपी मैंगो बनाना ट्राइफल बनने जा रहा है। कहीं जगह फिर भी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और ये दूध भूल गए भाई। लेकिन अब काम ये करना है कि मैं थोड़ा सा इसकी आंच तेज़ करूँगा दम पे, और मैंने इसके ऊपर दूध डालना है। तो ये बिल्कुल भूल गए थे। मस्त इतना नहीं, थोड़ा सा बिरयानी में मॉइस्चर चाहिए मैं, ताकि चावल पक सके सही। तो एकदम खोला, ये देखिए फ़ौरन थोड़ा सा दूध डाला और बस ढक्कन बंद। चूल्हा मैंने थोड़ा तेज़ कर दिया, दोबारा इसमें स्टीम बने। स्टीम का बनना बहुत ज़रूरी है, जब तक स्टीम इसमें बनेगी नहीं ये बिरयानी आपकी पक नहीं सकती। और इसी वजह से इसको हमने तेज़ आंच पे थोड़ा सा 3-4 मिनट थोड़ा ज़रा स्टीम बन जाए, इसके बाद वापस इसकी आंच आहिस्ता कर देंगे, बस फिर ये पकता रहेगा, दैट्स इट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारे मैंगो बनाना ट्राइफल। आम का सीज़न जाते जाते ये जो हमने फ्रीज़ करने का तरीका बताया था आपको, अगर किसी ने ट्राई किया हमें रिपोर्ट देंगे कैसा है, क्योंकि मैंने तो वो कर दिया काफ़ी दिनों पहले। एक ही ब्रांड मैं करता हूँ, अनवर अठोल, बाकी नहीं। वो मुझे उसका जायका पसंद है बहुत। और सीज़न में अब तो खैर ये आखिरी कुछ सरोली या पता नहीं कौन सा आम चल रहा है, ये आखिरी है। तो इसको भी आप फ्रीज, बहुत मज़े का है वैसे भी। और जिस तरीके से हमने आपको फ्रीज़ करने का तरीका बताया था, पूरे 1 साल तक आप फ्रीज़ कर सकते हैं, पूरे 1 साल आराम से, ख़राब भी नहीं होगा, इसका कलर भी नहीं उड़ेगा। आमतौर पर पहले मैं फ्रीज़ करते थे हम लोग घर पे, 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद इसका कलर उड़ जाता था, इसका कलर अजीब सा हो जाता था। फिर जब आप निकालते थे इसका जायका भी ऐसा नहीं होता था, 3-4 महीने के अंदर ये फ़ारिग हो जाता है। लेकिन जो तरीका लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, उस तरीके से अगर आप इसको फ्रीज़ करेंगे तो आराम से आपके 6-8 महीने तो कहीं भी नहीं गए। मैंने फ्रीज़ किया हुआ है ना, अभी तकरीबन मुझे हो गए कुछ 1.5 महीना 2 महीने हो गए फ्रीज़ किए हुए, 1.5 महीना या 2 महीने। और कल नहीं परसों तरसों मैंने इसका शेक बनाया था, बेहतरीन। आपको यकीन नहीं आएगा कि मतलब ये फ्रोज़न आम है। और उसकी वजह उसका फ्रीजिंग का तरीक़ाकार जो हमने आपको बताया था, जिस तरीके से फ्रीज़ करना चाहिए उस तरीके से कर लें। वो तरीका क्या था कि आम को बेसिकली छील लें, उसके बड़े बड़े पीसेस काट लें, फिर उसको एक प्लेट में ट्रे में रखें, आप इसको फ्रीज़र में रखें। जब वो जम जाए फिर वो पीसेस को निकाल के थैली में डालें, बांध लें, एयर हवा जो उसमें वो बिल्कुल निकाल लें, और उसको रबड़ बैंड से अच्छी तरीके से टाइट करके उस पर डेट लिख दें वैसे एहतियातन ना, ये जो परमानेंट मांग कर, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितना अर्सा हो गया इसको फ्रीज़ किया, तो फ्रीज़र में चल जाता है आराम से। हमारे साथ कॉलर हैं, कौन कहाँ से? हाँ, हिरा रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप हिरा? जी कैसी हैं? ठीक। ईद मुबारक, बिलेटेड। हेलो, हाँ, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी बताइए, हुक्म कीजिए। रिक्वेस्ट नहीं, हुक्म। आप तवा पिज्जा बनाना सिखा दें। कौन सा? तवा पिज्जा। तवा पिज़्ज़ा, ठीक है, तवा पिज़्ज़ा ठीक है, डन है, सिखा देंगे आपको। कौन सी डिश सबसे ज़्यादा पसंद है, सही बताएं। टिक्का। पिज़्ज़ा पसंद है या मतलब टिक्का पसंद है या पिज़्ज़ा टिक्का? पिज्जा टिक्का। हाँ, और घर में बनता है आपके यहाँ? नहीं, मामा बनाती है कि नहीं बनाती? बनाती हैं। हाँ, आप कौन सी क्लास में हैं? 5। हो, ज़बरदस्त। मेरी बेटी भी क्लास 5 में है, वो भी पिज़्ज़ा, उसको भी सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा पसंद है। वो तो खाती पिज़्ज़ा है और कुछ भी नहीं खाती।
ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, आ जाते हैं केले लेके। इसको मैंने थोड़ी सी ज़रा इसकी हल्की फुल्की कहीं से अगर नरम हो गया वो काट लें। और पिज़्ज़ा भाई जिससे बात करो, जिससे बात करो, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग समझते थे कि शायद बर्गर सैंडविचेस भी की कोई कैटेगरी में आते, नहीं, बच्चों की एक ही कैटेगरी है बस, वो पिज़्ज़ा कैटेगरी। और एट एनी गिवन टाइम, किसी टाइम भी खिला दें, और तवा पिज़्ज़ा तो बन जाएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल फिक्र ना करें जल्दी, बल्कि अच्छा आइडिया है, मैंने पहले कभी बनाया नहीं है, कॉन्सेप्ट अच्छा है वैसे, आई लाइक इट, तो इंशाल्लाह जल्द बनाएंगे। अच्छा जी, केले को हमने स्लाइस कर लिया, ये आ गया छोटे पीसेस में काट के, और इसके बाद ये आ गया बॉल में, साथ में इसमें शामिल कर दिया आम, ये आ गया इसमें आम, और साथ में शामिल होगा ये ऑरेंज पाउडर। ये अमूमन आपने देखा होगा जो रमज़ान में जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, ऑरेंज ड्रिंक, और इसकी मिक़दार है 3 खाने के चम्मच। ये हमने इस फ्रूट में शामिल कर दिया, आम और केले में, ठीक है ना, और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। सबसे पहले तो हो गई ये फ्रूट की मिक्सिंग, और ये तैयार। इसको रखते हैं एक तरफ को, और इसके बाद अब दूसरा काम ये करेंगे, एक अदर बॉल लेंगे और इसमें डलेगा एक मैजिक इंग्रेडिएंट, और वो मैजिक इंग्रेडिएंट क्या है वो आपको भी बताते हैं। ये लिया बॉल, इसमें डाला आइसिंग शुगर, साथ में डलेगा इसमें नेस्ले मिल्क पैक क्रीम। और इस क्रीम का सबसे बड़ा कमाल, जिस तरह भी दूध दही का हम बात करते हैं, नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट, इसकी अवेलेबिलिटी पूरे पाकिस्तान में हर जगह, क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, यानी गाढ़ापन जो इसका है ये बेमिसाल। कहीं भी आप पहले तो फ्रेश क्रीम की बात कर रहे थे, वो तो मतलब उसकी बात ना करें एक और बात कर लेते हैं। उसकी वजह ये कि ताज़ा क्रीम जो है ये एक टाइम में हम भी ख़रीदते थे, पैकेट की क्रीम का रिवाज नहीं था, मिलती नहीं थी, होती नहीं थी, या होती होगी वहीं इतना पता नहीं था। और बड़ा रोल आया इस क्रीम ने, ये खुली क्रीम जो है ना, वो हमारे बेकिंग की उम्मीदों पे सही मानों में इसने पानी फेरा है। यानी लेके आओ क्रीम, पहले तो फट गई, फिर पतली बहुत, फिर बासी पीला रंग है इसका। कोई भी केक, कोई पेस्ट्री बनाएंगे तो उसका सत्यानाश हो जाता है। और क्रीम कितनी इंपॉर्टेंट है बेकिंग में, ये आपको अच्छी तरह पता है। इसका फ़ायदा कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, गाढ़ापन इसका, ये सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी तो एक ही है। इतनी मिक़दार में, इतने पैसों में आपको, इतनी गाढ़ेपन में आपको जो खुली हुई क्रीम है 2 गुना लेनी पड़ेगी कम से कम, और उसमें भी गारंटी नहीं है कि वो आपको रिक्वायर रिज़ल्ट देगी कि नहीं, उसके जायके की वजह से। कभी कभार जब ये बासी होती है तो इसमें बड़ा एक बुरा किस्म का टेस्ट आता है, जो कि इसमें नहीं आएगा। इसके साथ साथ हम इसमें नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट भी डाल रहे हैं। अच्छा, डिज़र्ट्स में योगर्ट का इस्तेमाल बहुत सारे लोगों को शायद अभी अजीब सा लगे कि यार दही डाल दिया डिज़र्ट में। आपको बताते चलें कि इस दही का कमाल ये है कि ये बिल्कुल इक्वली डिज़र्ट्स में भी इस्तेमाल हो सकता है, बिकॉज क्रीमी है और खट्टा नहीं है, हल्की सी इसमें खटास है, जो कि समझ लें कि अगर आप बाहर मुल्कों में कहीं रहे हैं तो वहाँ पे ग्रीक योगर्ट जो है वो बड़ा मशहूर है, वो भी बिल्कुल इस ऑलमोस्ट ऐसी जैसे। और वो आम तौर पे इसको आप डिज़र्ट में बड़े ईजी होकर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खटास इतनी नहीं है, और इसको बिल्कुल आप डिज़र्ट्स में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लीजिए, अब इसको हमने अच्छी तरीके से नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट और नेस्ले मिल्क पैक क्रीम और साथ में थोड़ा सा आइसिंग शुगर, इसको अच्छी तरीके से पहले फेंटेंगे, और इसके बाद इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। और अब काम बहुत आसान, बिल्कुल लिटरली बच्चों वाला खेल जिसको आप बोलते हैं ना, ये आ गया। ये एक बॉल ले लिया हमने, और हमारे साथ कॉलर हैं मोहम्मद शफी साहब हैं जामशोरा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? क्या हाल है आपके? खैर है, खैर है, आप बताइए कैसे हैं? आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको बहुत बहुत मुबारक। तबीयत कैसी है, खैरियत से? जी जी, अल्लाह का शुक्र। ईद मनाई और आपकी रेसिपी ट्राई की और हाँ। बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। क्या खाया, क्या बनाया? सर बीफ वाइट कोरमा बनाया और मटन की बिरयानी बनाई। ओह हो, शानदार शानदार, बेहतरीन। आपके वहाँ से वैसे इलाके में कोई ख़ास मखसूस डिशें हैं जो ईद के मौके पे बनती हैं सिंध में? जी जी, पला है और फिश बिरयानी है। अरे हाँ यार, ये पल्ला आया नहीं है अभी सीज़न?
जी पला आ रहा है, बस आ जाएगा। भाई जिंदाबाद यार, बड़ी मेहरबानी। अच्छा वो बता दिया, मेरे यहाँ पे एक कांटेक्ट है, अभी उसको फ़ोन करता हूँ। बेहतरीन मछली, मुझे बहुत पसंद है। सवाल का जवाब दूंगा। जी बताएं बताएं। पपीता गोश्त गलाने में काम आता है। ठीक है। और चेहरे के लिए खूबसूरत करने के लिए पपीते का इस्तेमाल करते हैं। मतलब मैं भी इस्तेमाल करूं, मुझे ज़रूरत है अभी इसके टाइम की ना, पपीते की। करते हैं, चलो डन है। और इसके अलावा कुछ? जी और मेरे एक फरमाइश भी है। जी जी फरमाएं। और फिश का बिरयानी अच्छी बनाने और ये बड़ा अच्छा आपने बात की, मैंने अभी इस हफ्ते रखी भी थी, लेकिन फिर मैंने एंड टाइम में निकाल दी। मैंने कहा अभी फ़िलहाल ज़रा बकरे गाय का गोश्त का रिवाज है, बनाऊंगा बहुत। मलाबार है, मलाबार फिश बिरयानी है, वो इंशाल्लाह बनाएंगे। गाय का ऐसा बनाया था। हाँ चलो बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चलो ये अभी मैं फ़िलहाल यहीं पे रख रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट, नेस्ले मिल्क पैक क्रीम और थोड़ा सा आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर है अल्लाह भला करे 4 खाने के चम्मच, इसको फेंट दिया। यहाँ पे मैंने केला और आम में ऑरेंज पाउडर जो बाज़ार में मिलता है उसमें, वो हमने डाल दिया इसमें ऑरेंज ड्रिंक के लिए, और उसको मिक्स कर लिया। फ़िलहाल छोड़ा हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं फिर आपको बताएंगे क्या करने जा रहे हैं। करने जाएगा विराट। अच्छा जी, वापस आ गए और सबसे पहला काम, यहाँ पे एक बॉल ले लिया, इसमें क्यूब में कटे हुए केक स्पंज ले लें तो बेहतर है, जो आमतौर पे नॉर्मल स्पंज होता है। ये बटर क्रीम केक है, ठीक है ना, लेकिन अमूमन यही मिलता है तो ये ले लें, कोई इशू नहीं। इसमें सबसे पहले तो हमने रखा ये केक, उसके बाद ये मिक्स आधा आ गया इसके ऊपर, ये हमने इसको फैलाया इस तरीके से, और इसके बाद इसके ऊपर ये वाला मिक्स आ गया जिसमें नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट और नेस्ले मिल्क पैक क्रीम और साथ में थोड़ा सा आइसिंग शुगर, ये आ गया। इसके बाद वही दोबारा इसको हम ज़रा लेवल कर देंगे पहले, ये आ गया, ये देखें। हाँ, इसको हल्का सा लेवल किया, देखें थोड़ा सा, और फिर दोबारा वही, ये इसके ऊपर हमने केक स्पंज डाल दिया, हल्का से इसको हाथ से फिर प्रेस करेंगे और फिर वही होगा, ये देखें। और इसको भी हम थोड़ा सा ज़रा फैला देंगे, ये रिच। और इसके बाद आखिरी लेयर वही, चलिए इसको ज़रा लेवल आउट कर लें, बस एज तक इसकी थोड़ा सा ज़रा ऊपर से नीचे जो फल हैं बस वो नज़र ना आए, देखिए कैसा मज़ेदार क्रीमी नज़र आ रहा है, दैट्स इट। और इसकी लेयर्स ये देखें, सारी की सारी जो इसकी लेयर्स नज़र आ रही हैं, ये बड़ी खूबसूरत दिखती हैं। आमतौर पे डिज़र्ट जो होते हैं, देखिए ये बल्कि ये देखिए, हाँ ये सारी लेयर्स जो नज़र आ रही हैं ये देखने में बड़ी खूबसूरत नज़र आती हैं, और जब कोई चीज़ खूबसूरत खाने में नज़र आ रही है वो फिर अच्छी जायके में भी फील होती है, ठीक है जी। ये हो गया, और इसके बाद वही उधर ऑरेंज पाउडर थोड़ा दे दें, वो इसके ऊपर डाल देते हैं गार्निश के तौर पे। और हमारे साथ कॉलर है आबिद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम महबूब साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत। आप बताइए आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। आपको देखते हैं, आपके शो को देखते हैं, अच्छा लगता है। और ये तो मसाला और हम मसाले का कमाल है कि हर ईद पे ऐसे ऐसे वैरायटी प्रोग्राम और इतने अच्छे कुकिंग के प्रोग्राम लेके आते हैं कि हम सीखने से पीछे रहते नहीं, और हम घर शेफ बन गए हैं। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब कमाल ही हम है, इसलिए कहते हैं मसाला है तो खाने में है। ओह क्या बात कर दी आपने, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। हमारे लिए कोई काम खिदमत हुक्म कीजिए। नहीं, आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, कच्चे गोश्त की बिरयानी देख रहे हैं, और साथ में जो डेजर्ट बनाया है ये जबरदस्त। और सारी टीम को मेरी तरफ से ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। आपको और डायरेक्शन भी जबरदस्त, प्रोग्राम भी जबरदस्त, सेट भी जबरदस्त, और फिर कुकिंग आपकी और हेल्थ के बारे में जो अमूमन आप टिप्स देते हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से आपको और आपके सारे घर वालों को एक दफ़ा फिर बिलेटेड ईद मुबारक। अच्छा, जिसको हमने हल्का सा देखें, ये जो ऑरेंज पाउडर था ये इसके ऊपर हल्का हल्का स्प्रिंकल कर देंगे, डाल देंगे, बस ये इसी गार्निश है। ऊपर से थोड़ा सा अगर आप चाहें आम से इसको गार्निश कर सकते हैं, या केला ना लगाइएगा, केला इसके ऊपर लगाएंगे तो वो काला पड़ जाएगा, बुरा लगेगा। आम जो है ये बेहतरीन है इसके लिए। बस इसके ऊपर हल्का हल्का स्प्रिंकल कर दिया। मेरे हिसाब से तो ये गार्निश ज़्यादा बेहतर है, देखने में भी अच्छा लग रहा है और मज़ेदार भी है, यूनिक थोड़ी डिफरेंट गार्निश है। बस चले, बस इसकी दुकान बंद, ये इधर कर देते हैं। और अब आ जाते हैं हमारी अनारदाने की चटनी की तरफ। और आज फिर अल्लाह माफ़ी दे 10 मिनट कम 12 है, सारा ख़त्म बट एनीवेज, दूसरा भी एक और चीज़ आपको थोड़ा सा बताते चलें। ये हमारे यहाँ एक तो डाइट को बैलेंस करने की कोशिश करें। जब भी हमको ये हमारे यहाँ बीमारियों की सबसे बड़ी वजह हमारे यहाँ बैलेंस डाइट का ना होना है। अमूमन मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप, चूँकि हमारी डाइट बैलेंस नहीं है, मेजॉरिटी चीज़ें इसमें से मिसिंग हैं। आप देखते हैं हमारे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो यहाँ पे होती हैं, दही की हैं वो, ये सॉरी क्या उसको बोलते हैं, ऑयल हैं, और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अमूमन क्या करती हैं, विटामिन ए, डी, Ni, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, आयरन, कैल्शियम, ये सारे आइटम्स जो हैं ये हमारी डाइट में बहुत कम है, बहुत कमी है इसकी, और सप्लीमेंट फॉर्म में लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी ये विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, तो ये सारी की सारी लोगों को किसी न किसी प्रोडक्ट में मिल रही थी। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ एक मल्टी विटामिन टैबलेट ये अमूमन सबको वैसे लेनी चाहिए। मैंने आई डोंट नो, आप अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए, मैं ज़मानों से ले रहा हूँ। उसकी वजह ये कि जब तक कि आपकी डाइट में चीज़ें पूरी नहीं होती, बहुत सारे लोगों को फॉर एग्जांपल ये जो जिस्म में ताकत का ना होना, ये बड़ा कॉमन है। वो सुबह उठे दिल नहीं कर रहा काम करने को, और जिस तरह भी सुबह मैं आ रहा था मेरे से दिल नहीं कर रहा था आने को। बड़ी दिन छुट्टी होगी ना ऐशी की, तो अब वो होता है ना पहला दिन बच्चे स्कूल नहीं जाते, नहीं आज नहीं जाना, वो आ गया। खैर, तो ये जिस्म में दर्द, ये बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी होता है। इसकी बहुत बड़ी वजूहात आपकी डाइट है। ग़िज़ा में उन चीज़ों की कमी की वजह से, जिस तरह विटामिन डी की कमी की वजह से आपको हमें डिप्रेशन होता है। आप सब समझते हैं कि आप डिप्रेस हैं, जबकि विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी पूरा कर लें, आपकी तबीयत सही हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ों का एक ही हल है कि आपको एक मल्टीविटामिन अच्छी क्वालिटी की ले लें, डेली लें, और बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखें। जी हमारे साथ कॉलर हैं, कौन, कहाँ से? निगत, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है निगत? कैसे हैं? खैर ठीक ठाक, ईद मुबारक। हेलो, आवाज़ कम आ रही जरा। हाँ, मैंने कहा ईद मुबारक। जैसे मैं आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। पहले तो बहुत अच्छा शो था ईद के टाइम पे, बहुत शुक्रिया, आपने बनाई थी। और हाँ, आज बहुत अच्छी रेसिपी बना रहे हो, डाइट की आवाज़ बहुत अच्छी बातें करते हैं। मेरे कम खाने कम खाते हैं और रात को खाना कम खाते हैं, सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा करते हैं माशाल्लाह। थोड़े से पोषण, मेरा वजन काफी कम हुआ है। ओह जिंदाबाद। आके रुक भी गया है, लेकिन मैं ज्यादा वो नहीं कर रही हूँ कि भाई अपने पर है तो उसी पे रुका हुआ है। तो उसका कुछ बताएगा कि रुक गया है तो उसका क्या और मैं करूँ ना। वो बस स्टॉप आया होगा ना, इस पर रुका होगा, आगे निकल जाएगा, फिक्र ना। हाँ, अभी आप बताते हैं, आपको बताते हैं, तफसील से बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे फिर आपको बताते हैं। ये तफसील बड़ा मज़े का टॉपिक भी है, और अगर कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था इसके बारे में कि भाई इसके बारे में बताएं, तो अगर वो टीवी देख रहे हैं तो सबके सब हाजिर हो जाए। वेट लॉस यानी वज़न कम करने का तरीक़ाकार सही क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, और कौन सा ऐसा तरीका है जिसके तरीके से अगर आप वज़न कम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, और वो वज़न जो कम किया वो कम रहेगा। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। ब्रेक से वापस आके आपको बताते हैं। अच्छा जी, वापस आ गए, और ये अनारदाने की चटनी बन रही है। हाँ, सवाल खातून का क्या था भाई? ओ अभी लास्ट टाइम यार जो ब्रेक पे जा रहे थे भूल गए, सोचते रहो। हाँ, वेट लॉस है क्या, ज़बरदस्त। अच्छा, वज़न कम करने के तरीक़ाकार, ये बड़ी लंबी साइंस है। आमतौर पे हमारे यहाँ क्या होता है मैं आपको बताऊँ, बड़ा कॉमन है। रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, सबसे पहली चीज़। नाश्ता छोड़ दो, लंच छोड़ दो, डिनर छोड़ दो। छोड़ने का जो रिवाज है ना कि मतलब ये बस बंद कर दो फ़िलहाल। अच्छा, होता क्या है,
इन सब डाइट्स को बोलते हैं यो डाइटिंग। यो डाइटिंग क्या है कि आज आपने एक टारगेट दिया अपने आप को, डॉक्टर ने आपको दे दिया टारगेट, या शादी हो रही है या कोई और फंक्शन, कुछ भी, आपने कहा यार बस महीना 2 महीने के अंदर मैंने वज़न कम करना है, और आपने ये सारा काम शुरू कर दिया। जब ये आप सारा काम शुरू करेंगे ना तो फ़र्क तो पड़ेगा आम तौर पे। यानी अगर आप चावल रोटी बंद कर रहे हैं तो शायद बात कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उससे आपका थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपने कोई मील स्किप कर दी, खाना मिस कर दिया, उससे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये सारा फ़र्क जो है ये है 15-20 दिन की मार। उसके बाद होता है सही शुरू गेम क्या शुरू होती है, आपको वज़न गिरना हो जाता है बंद, जो कि इनके साथ भी हुआ है। और फिर क्या होता है, आप डेस्परेट होते हैं, डाइट वही चल रही है, सब कुछ वही चल रहा है, आप वज़न की मशीन पे खड़े हुए और वज़न कम। एक तो इसका सबसे सुनहरी उसूल, ये हम जब जिम जाते थे ना तो जिम के एंट्रेंस पे मशीन थी वज़न की, और ये बिल्कुल ऐसी जो फ़र्ज़ मस्जिद में जाते हैं ना जूते उतार के, हमारा भी वही था। वहाँ जूते उतारे, पहले मशीन पे खड़े हुए, फिर अंदर चले गए। फिर जिम वालों ने, किसी ने हम शायद कहा होगा कि यार मशीन हटा दो यहाँ से, और हमने जब पढ़ा ये जब आप हर वक्त मशीन पे खड़े होंगे ना, ये आपको नफसियाती मरीज़ बना देगा क्योंकि ये वज़न का जो कम होना और रुकना जो है ये फितरी है, ये होता है। इसको बोलते हैं कि वेट लॉस में पहले आप चढ़ाई होती है, फिर इसको प्लेटो फेस कहते हैं, यानी एक जगह आके आसे जाते हैं कि हमवार मैदान है, आप चले जा रहे हैं लेकिन ना ऊंचाई आ रही ना नीचाई आ रही, और ये सबके साथ होता है। आपके साथ जो हो क्या रहा है कि शुरू के दिनों में जब वज़न कम हुआ थोड़ा सा, वो तो नेचुरल था, बहुत सारी चीज़ें आपने खाना बंद कर दिया या अपने को मील बंद कर दी। और फिर होता क्या है कि 2 महीने के अंदर फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि यार 15 पाउंड वज़न कम हो जाए, 2 महीने में नहीं हुआ, 7-8 पाउंड हो गया, चलो आधा कम हुआ, आपने कहा यार चलो 1 आध महीना और डाइटिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने वो 15 पाउंड कम कर ही लिया, अब क्या होगा? अब आपने, जाहिर बात है, आपने तो डाइटिंग जो की थी वो आपने की थी उस वेट लॉस के लिए, आप फिर नॉर्मल पे आ गई, नॉर्मल पे आएंगी फिर वही होगा, फिर वही वेट बढ़ेगा, चांसेस ये कि उससे भी ज़्यादा बढ़े। और इसका तरीक़ाकार ये है कि आमतौर पे कहा जाता है कि 100 दिन यानी 3.5 महीना किसी भी आदत को बदलने के लिए आपको देने ही देने, 3.5 महीना। और अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप समझें कि इस 3-3.5 महीने आपने इसको देने ही देने। दूसरी चीज़ जहन में रखिएगा, लाइफस्टाइल चेंजेस। वेट लॉस जो है ना, ये जब हम जिस तरीके के टारगेट्स अपने आप को देते हैं वज़न कम करने के, इससे फ़ायदा नहीं, आगे जाके फिर बढ़ जाएगा। लाइफस्टाइल चेंजेस से मुराद, और ये कुछ नहीं कर रहे हैं, जो रोटी बंद कर देना, चावल बंद कर देना, ये बंद। सबसे पहले एक वाहिद चीज़ है जो कि आपने बंद करनी है, वो है चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें। इसका नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। रोटी चावल का फ़ायदा तो है ना, इसका तो फ़ायदा ही नहीं है, और सारा का सारा नेरा नुकसान है। वेट गेन में सबसे बड़ा अहम रोल ये प्ले करता है। सबसे पहले चीनी को बंद कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको फ़ायदा होगा, नुकसान कोई नहीं। रोटी चावल बंद नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग कर देते हैं। अगर आप बंद करते हैं, आपकी दिल की सेहत के लिए नुकसानदेह, इसके बारे में पढ़ें। दूसरे मुख्तलिफ़ किस्म की जो डाइट आ रही है, पलेओ डाइट, एटकिंस डाइट, ये पता नहीं कौन कौन सी डाइट चल रही है, इनमें सबसे बड़ा मसला आम तौर पे यही है कि आपको बहुत सारी चीज़ों को ड्रास्टिकली यानी बिल्कुल बंद करने का या थोड़ा बहुत कम करने का कहा जाता है। ये डाइट्स भी परमानेंट करने की नहीं है। जो चीज़ परमानेंट नहीं कर सकते आप उसको कर क्यों नहीं? इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल चीनी है, ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस रहा है। मैं इस तरह के मग में 2-2.5 चम्मच चीनी डालता था, 2-2.5, लेकिन और मीठा, मतलब लिटरली वो बड़ी चूंटी नहीं होती चूंटी था ये मीठे का, केक मिठाइयाँ, आहिस्ता आहिस्ता करके आहिस्ता आहिस्ता। इस चाय की चीनी में मैंने 2.5 चम्मच से बिल्कुल बंद नहीं किया, 2.5 चम्मच से 2.25, 2, पौने 2, 1.5, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता करके। मीठे का शौक़ था तो मीठे का शौक़ ये हो गया कि बड़ी मिकदार में खाने के बजाय थोड़ी सी मिकदार खाई, या एक दिन बड़ी मिकदार खा ली फिर नहीं खाया, 5-6 दिन नहीं खाया, 7 दिन नहीं खाया, फिर ज़रा तबीयत का चॉकलेट इतना बड़ा पीस खा लिया या फ्रूट खा लिया। एक तो चॉकलेट से बचें, थोड़ा फ्रूट दूसरा। ये जब आप आहिस्ता आहिस्ता करके इसको बंद करेंगे ना, आपका जिस्म जो है जिस तरह आमतौर पे ये देखें, नशा आप करते हैं कोई, तो उसको आप अचानक छोड़ेंगे, इसकी विड्रॉल सिम्टम्स होगा, आपको एकदम क्रेविंग होगी। उसके बजाय अगर आपको नशा करे, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रिकल डाउन करके आहिस्ता आहिस्ता करके बंद करेंगे ना, तो वो जिस्म आदी हो जाएगा। ये सारी की सारी डाइट जो है, जो चीज़ें हैं, ये लाइफस्टाइल चेंजेस, हैबिट्स, ये आप इसी तरह बंद कर सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता। चीनी कम करनी है, चीनी कम करने को 1 हफ्ता ना दें, 3 दिन ना दें, चीनी कम करने को 100 दिन दें, 3-3.5 महीना। पर आप देखें जब भी चेंजेस आएंगी ना, आपको वेट कंट्रोल में आ जाएगा फॉरएवर। और क्या ही बात है, क्योंकि अब देखें डाइट में आपकी चेंजेस आ गई, और आपने अब आपको मीठा चीज़ ज़्यादा खाएंगे ना, आपके खाया नहीं जाएगा। मुरगन चीज़ खाना होगा, आपसे खाया नहीं जाएगा। नमक ज़्यादा उसमें होगा, आपसे खाया नहीं जाएगा। ये आप इसको परमानेंट कर सकते हैं।
फिर आपका वेट जो लॉस हुआ है वो भी परमानेंट होगा। हमारे साथ कॉलर है, कौन, कहाँ से? मुल्तान से कुलसूम है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। महबूब भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद की मुबारक खैर देना मुबारक चाहूंगी। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा माशाल्लाह। बहुत ये भी शुक्रिया। आपने जो बातें बताई हैं वेट कम करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छी थी। इंशाल्लाह इसी पे वो करूँगी। बहुत शुक्रिया। और मैं आपका सवाल का जवाब देना जी बताइए। पपीता जो है ना, एक तो गोश्त को गलाने के काम आता है और दूसरा ये है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, डाइजेशन को ठीक करता है, स्किन को ग्लो करता है, डायबिटिक के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारा मैदा ठीक होगा ना, उसके लिए सब चीजें फिर ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल जिंदाबाद, बेहतरीन बात की, बेहतरीन। और आपका बहुत अच्छा चल रहा है प्रोग्राम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, सबसे पहले तो चटनी बना लें या ब्रेक भी? अभी है टाइम? हाँ, हम ब्रेक ले लेते हैं। बस थोड़ा सा आपको डाइट के बारे में मैंने बताया कि ये सारी डाइट जो है ये आपके लिए कोई भी कारआमद नहीं होगी जब तक आप इसको महीने 2-3 महीने का टारगेट देंगे। भाई 3 महीने बाद क्या होगा, क्या होगा? ये सारी डाइट आपने जो चेंज की है, जो आपने रोटी बंद की, चावल बंद की, ये फॉरएवर है? नहीं, आपको भी अच्छी तरह पता है, हमें पता है। जब आप वापस शुरू करेंगे फिर वापस वज़न बढ़ेगा। तो अभी इसको और थोड़ा तफसील से बताऊँगा, ज़रा आपको समझ आ जाए। और बड़ा आसान काम है, एक दफ़ा आप ये करेंगे ना, आपका वज़न कभी कभार बढ़ेगा तो, लेकिन वो शदीद नहीं बढ़ेगा। और जो चेंजेस आपने किए वो परमानेंट चेंजेस होंगी। यानी चीनी कम कर दी तो चीनी, अब आप चीनी मीठी चाय आपको कोई देगा, आपसे पी नहीं जाएगी, जो मेरे साथ हो रहा है भी, ठीक है ना। थोड़ी चाय मीठी होती है, मुझसे पी नहीं जाती, वापस करो। ये इस वजह से नहीं है, ये इस वजह से हुआ है कि चीनी के कम इस्तेमाल को कम करते करते ऐसे टाइम आ गया कि अब आपसे मीठी चीज़ खाई नहीं जाती बहुत ज़्यादा। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर अनारदाने की चटनी बनेगी। बिरयानी पक गई, बिरयानी का मैं चूल्हा कर रहा हूँ बंद, और वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। आज हम वापस आ जाते हैं। और अनारदाने की चटनी, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें, थोड़ी ज़रा मसालेदार चटनी है तो देख बाल के इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। एक छोटा चाय का चम्मच जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी है, तो लाल मिर्च और हरी मिर्च दोनों का कॉम्बिनेशन। लहसुन के जवे 4 से 5 अदद साबित, एक छोटा चाय का चम्मच जिसमें सफ़ेद ज़ीरा, धनिया खूब सारा से मुराद आधा कप, पुदीना, और ये इसका मेन आइटम आ गया अनारदाना, और ये है तकरीबन 2 खाने के चम्मच, और साथ में थोड़ा सा नमक, और साथ में थोड़ा सा मैं नींबू का रस डाल रहा हूँ, रेसिपी में नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा। और इसके बाद इसमें तकरीबन आधा कप हम पानी शामिल करेंगे, पानी को थोड़ा सा कम रखिएगा। और इसके बाद इसकी चटनी बनेगी। अच्छा, चटनी मैं इसमें क्यों बना रहा हूँ, चॉपर में इससे बना रहा हूँ कि वो जो ब्लेंडर होता है इसमें थोड़ी सी ज़रा बारीक पेस्ट बन जाता है, मुझे थोड़ी सी चॉप चाहिए। तो चॉप्ड अगर आपको, मुझे बड़ा इसका टेक्सचर इसी से पसंद होता है। ये पहले आई थी मशीन यहाँ पे ब्लेंडर, बल्कि इसमें रेसिपी में भी लिखा होगा नहीं, ग्राइंडर में डाल के पीस दें, चॉपर में नहीं लिखते। चॉपर में मैं थोड़ा ज़रा इसको दानेदार रखने के लिए मैं इसमें चॉपर में चॉप कर रहा हूँ ताकि वो पेस्ट ना बन जाए, ठीक है। अब मशीन चला दी, चले थोड़ा सा देखेंगे इसको। हाँ, थोड़ी सी इसमें और कसर भी है और थोड़ा सा पानी भी आएगा, थोड़ा सा, बस। उसको दोबारा चॉप करेंगे, साइडें छुड़ा के ज़रा साइडें साफ़ कर लेंगे। और जब भी हम बात कर रहे थे कि वो ये डाइटिंग, वेट लॉस, मेरा तो सबको यही मशवरा होता है कि कोई भी डाइट आप शुरू कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, इसका मुस्तकबिल क्या है। हमने तो बहुत कुछ किया हुआ है, इतना कुछ, ये डाइटिंग और प्लस ये वेट ट्रेनिंग वगैरह जिम में की, इसका पढ़ा बहुत है इसके बारे में। इसका तरीक़ाकार एक ही है, वो तरीक़ाकार ये लाइफस्टाइल चेंजेस की जब हम बात करते हैं, 100 दिन का जहन में रखिएगा, 3.5 महीना जहन में रखिएगा। नमक कम करें सबसे पहले। आपको पता है कि आपका वेट जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं कि 10 किलो कम, लेकिन चंद किलो, मतलब चंद पाउंड, 1 पाउंड या 2 पाउंड कम हो सकता है अगर आप नमक आज से लेना बंद कर दें। होता क्या है, ज़्यादा नमक लेने से आपका जिस्म पानी स्टोर करके रखता है, इसको बोलते हैं वाटर रिटेंशन, यानी जितना नमक ज़्यादा लेंगे उतना पानी ज़्यादा स्टोर कर, ऐसे खामखा फूले हुए आप, वेट गेन नहीं है। आपको लग रहा है कि यार मेरा वेट बढ़ गया, वेट नहीं बढ़ा भाई, आपके जिस्म ने पानी स्टोर करके रखा हुआ है। आज आप नमक लेना, आज मुकम्मल तौर पे एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए आप नमक लेना बंद करें, आप देखें अगले दिन आपको खुद फील होगा कि यार आपका वेट कम हुआ है।
तो नमक का इस्तेमाल, और नमक का इस्तेमाल को आहिस्ता आहिस्ता कम करें। वैसे भी नुकसानदेह, ब्लड प्रेशर की सबसे बड़ी वजह ज़्यादा नमक का इस्तेमाल है। आपको पता है कि अगर आप नॉर्मल डाइट ले रहे हैं और अपने खाने में अगर आप एक कतरा, एक टुकड़ा नमक भी ना डालें तब भी आपको ज़रूरत नहीं। हर चीज़ में तो सोडियम है, तो बिल्कुल आपको कमी नहीं होगी। चीनी तो खैर बिल्कुल आपको ज़रूरत ही नहीं है। शुगर हर चीज़ में, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, दूध में है, फ्रूट में है, गंदम में है, ये हर चीज़ में शुगर है, हर चीज़ में सोडियम है। तो आपको दोनों चीज़ों को बंद करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नमक कम कर लें, चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता कम करें। ये नहीं होता ना, हमारे यहाँ तो असल में अचानक होता है, सुबह उठा यार बस आज से बंद, आज से लंच बंद, आज से नाश्ता बंद, आज से मीठा बंद, आज से ये बंद, वो बंद। ये अचानक जब आप बंद करते हैं कुछ दिनों बाद आपको, और दूसरा सबसे बड़ा मसला है जो बहुत सारे लोग ये डाइट फूड लेते हैं, डाइट ड्रिंक्स वगैरह, इसके बारे में आपको बता दें, ये आपको बेसिकली आपकी मिठास की कमी को पूरा नहीं करते, डॉज करता है, ये उसको दबा देता है फॉर द टाइमिंग। आपको लगता है कि आपने सॉफ्ट ड्रिंक पी ली, डाइट वो ज़ीरो, और आपको लगता है कि आपकी मीठे की ख्वाहिश को दबाता है, पूरा नहीं करता। थोड़ा टाइम बाद फिर आपको फीलिंग होती है। तो इससे बेहतर है कि जो इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करें नहीं। फ्रूट का इस्तेमाल करें, वो आप कर सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता करके। और मील को जो है ना, मिकदार हमारे यहाँ 3 स्क्वायर मील का हिसाब है। नाश्ता किया, नाश्ता हम करते नहीं, लंच हम लोग करते हैं थोड़ा बहुत, डिनर हम लोग लेट करते हैं और सबसे ज़्यादा खाते हैं। ये उल्टा करना है इसको, आहिस्ता आहिस्ता करके, या कोशिश करें कि दिन में थोड़ा बहुत कुछ खा लिया ताकि रात को ओवर ईटिंग हमसे ना हो। ब्रेक पे जा रहे हैं, और इमरान भाई अगर अगली ब्रेक में आपने मुझे नहीं बताया ना कि हमने जो कुक बुक यार, तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। वैसे दिखा दूँ भाई, ये हमारे मसाला टीवी चैनल की बड़ी मायनाज शेफ़ शाय, इनकी एक बुक अभी आई है मार्केट में, और ज़रूर ख़रीदिए। बेहतरीन शेफ़ थी, हमारे साथ काम करती थी, और कुकिंग इनका स्टाइल बहुत प्रोफेशनल जिसको कहते हैं शेफ़्स, वो हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो फिर इनको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि ये बुक क्या है, इसके बारे में कंटेंट क्या है, ये आपको बताते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अनारदाना चटनी, अज्जा, हरा धनिया आधा कप, पुदीना आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, जीरा आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, लहसुन 3 से 4 जवे, अनारदाना 2 खाने के चमचे, पानी 1/4 कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा को ग्राइंड कर लें। मज़ेदार अनारदाना चटनी तैयार है। मैंगो बनाना ट्राइफल, अज्जा: केले स्लाइस 3 अदद, आम स्लाइस 3 अदद, ऑरेंज पाउडर 3 खाने के चमचे, प्लेन केक के क्यूब्स 6 स्लाइस, दही 2 कप, क्रीम 2 पैकेट, आइसिंग शुगर 4 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में केले स्लाइस, आम स्लाइस और ऑरेंज पाउडर मिक्स कर लें। फिर प्लेन केक के क्यूब्स की लेयर बना लें। उसके बाद आधे आम और केले डालें। फिर दही, क्रीम और आइसिंग शुगर को एक साथ मिक्स करके शामिल करें। फिर फ्रूट को दही में मिक्स करके डाल दें। उसके बाद इस अमल को दोहराएं और ठंडा करके सर्व करें। कच्चे गोश्त की बिरयानी, अज्जा: बीफ आधा किलो, चावल आधा किलो, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, दही 250 ग्राम, तली प्याज 4 अदद दरमियानी, केवड़ा 6 खाने के चमचे, तेल आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, पुदीना 1 तिहाई गट्ठी, जर्दे का रंग 1 चुटकी, पिसा गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, जावित्री 1 चुटकी, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, दूध 2 कप, जायफल 1 चुटकी, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कच्चा पपीता आधा कप। तरकीब: पहले दही, अदरक, लहसुन, जावित्री, कच्चा पपीता, जायफल, 1 चाय का चमचा नमक, पिसा गर्म मसाला, पिसी लाल मिर्च, नींबू का रस और तली प्याज मिक्स करके बीफ पर लगाएं और 2 घंटे के लिए रख दें। अब चावलों को नमक मिले पानी में उबालें। एक उबाल आने पर छान लें। एक पतीले में तेल गर्म करके मसाला लगा बीफ, दूध और केवड़ा डाल दें। फिर ऊपर से चावल और जर्दे का रंग शामिल करके ढकें और तेज़ आंच पर पकाएं। स्टीम बनने पर आंच धीमी करके आधे घंटे तक पकाएं और पुदीना डालकर सर्व करें। कच्चे गोश्त की बिरयानी, अज्जा: बीफ आधा किलो, चावल आधा किलो, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, दही 250 ग्राम, तली प्याज 4 अदद दरमियानी, केवड़ा 6 खाने के चमचे, तेल आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, पुदीना 1 तिहाई गट्ठी, जर्दे का रंग 1 चुटकी, पिसा गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, जावित्री 1 चुटकी, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, दूध 2 कप, जायफल 1 चुटकी, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कच्चा पपीता आधा कप। तरकीब: पहले दही, अदरक, लहसुन, जावित्री, कच्चा पपीता, जायफल, 1 चाय का चमचा नमक, पिसा गर्म मसाला, पिसी लाल मिर्च,
नींबू का रस और तली प्याज मिक्स करके बीफ पर लगाएं और 2 घंटे के लिए रख दें। अब चावलों को नमक मिले पानी में उबालें, एक उबाल आने पर छान लें। एक पतीले में तेल गर्म करके मसाला लगा बीफ, दूध और केवड़ा डाल दें और ऊपर से चावल और जर्दे का रंग शामिल करके ढकें और तेज़ आंच पर पकाएं। स्टीम बनने पर आंच धीमी करके आधे घंटे तक पकाएं और पुदीना डालकर सर्व करें। अच्छा जी, बिरयानी होगी तैयार और ये मैंने निकाल ली और गोश्त फर्स्ट क्लास गला हुआ है। भाई जहन में रखिएगा, कच्चा पपीता आप लगाएंगे इसमें या कचरी भी लगा सकते हैं। कच्चा पपीते की गिलावट थोड़ी ज़रा वो बिहारी कबाब जैसी होती है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होती, कोई इशू नहीं, आप इसमें कचरी पाउडर लगा, लेकिन टाइम उतना ही है। टाइम उसको आपने देना है 5, 6, 7, 8 घंटे ताकि गलावट आ जाए। नहीं आएगी तो फिर ये गोश्त जितनी देर में ये इसको हम पका रहे हैं, आधे घंटे में तो ये पकेगा नहीं, तो आपकी बिरयानी जो है वो सही नहीं बनेगी। ये ले जी, बस इसके बाद ये ऊपर से थोड़े से चावल, दैट्स इट, और इसको थोड़ी देर इसकी सेटिंग कर लेते हैं। और हाँ, ये कुकबुक आई है भाई मसाला टीवी की, ये शेफ़ एट होम के नाम से, बाय शेफ़ शाही। इनके साथ मैंने कुछ अरसे मतलब ऐसे कुकिंग शो में थोड़ा बहुत काम किया था, ज़्यादा नहीं, गपशप इनसे थी। और बेहतरीन खातून, काम के मामले में वेरी प्रोफेशनल। और आई वुड से कि पाकिस्तान में टीवी पे बहुत कम क्वालिफाइड शेफ़्स आई, जिनमें से एक शेफ़ शाह है, ठीक है ना, जिसको हम शेफ़ की कैटेगरी में ले सकते हैं। वो और मसला नहीं है, बहुत सारे कुकिंग एक्सपर्ट्स भी हैं, बट मैं एम टॉकिंग अबाउट जिन्होंने किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ा हो और फूड नॉलेज इनकी बहुत है उस हवाले से। तो ये सारी उनकी जो भी रेसिपीज़ हैं, ये इसका मजमुआ बना है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट भी बताता हूँ कि इसमें है क्या क्या। ये बेसिकली जिस तरह कुकबुक में होता है अमूमन सारे सूप, सैलड्स, हाँ सैलड्स हैं, सूप्स हैं, पिकल्स और सॉसेस हैं। इसके बाद चिकन है, इसमें बीफ की रेसिपीज़, मटन, सी फूड, वेजिटेबल्स, रोटी, रोल्स, पराठा हो, कॉन्टिनेंटल्स, स्नैक्स, ड्रिंक्स, डिज़र्ट्स, क्या चाहिए और सब कुछ इसमें है। इसकी प्रिंटिंग बड़ी अच्छी है और इसकी कवर वगैरह क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है आम तौर पे। अच्छा, और इसमें दूसरा फ़ायदा ये है कि अंग्रेज़ी में नहीं है भाई, सिर्फ उर्दू अंग्रेज़ी दोनों में, तो पूरी दुनिया में कहीं भी आप हैं, आप इनको, इन बुक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, वेरी नाइस, वेरी नाइसली डन बुक। और प्लस इट्स अ बिग नेम शेफ़ शाह, और इनकी कुकिंग के जो सिंगर भी बड़ी अच्छी है माशाल्लाह। अगर आपको याद होगा इनके प्रोग्राम, तो शी इज़ गॉट अ वेरी गुड वॉइस। और आई थिंक शायद कोई इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करती हैं, बट मल्टी क्या उसको कहते हैं, टैलेंटेड खातून हैं। और बुक ख़रीदिएगा, फिर हमें बताइएगा कैसे लगी आपको। तो फ़िलहाल इसको मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। हमारी तीनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। ये कच्चे गोश्त की जो बिरयानी है, ये बड़ी इसकी रिक्वेस्ट भी आई थी, कच्चे गोश्त के कबाब, इसकी भी रिक्वेस्ट आई थी। बल्कि लास्ट टाइम मैंने एक इवेंट किया था तो खातून ने कहा था, उनको समझा दिया था, दोबारा बना लेंगे इंशाल्लाह। और आज की जो विनर हैं जिन्होंने ये ट्राई आयरन जीता है NS की तरफ से, वो हैं कुलसूम है मुल्तान से। कंग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत मुबारक, आप जीत गई ये आयरन। और इंशाल्लाह अब कल मुलाकात होगी, फिर उसके बाद अगला हफ्ता शुरू होगा। अब हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक में थोड़ा ज़रा गोश्त का प्रेशर थोड़ा कम करें। वैसे उसूलन आपको चाहिए कि जो गोश्त फ्रीज़ किया हुआ है इसको थोड़े से कम टाइम में इस्तेमाल कर लें। बहुत लंबे अरसे के लिए रखेंगे, इसकी क्वालिटी, जायके पे इसका बड़ा असर पड़ जाता है, ज़ाया हो जाएगा। दूसरा, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि मोटी थैली का इस्तेमाल करें, मोटी थैलियों में पैक करें। ये शॉपरों में पैक करेंगे तो फिर इसकी लाइफ जो है महीना भी नहीं रहेगी। मोटी थैली में पैक करेंगे अच्छी तरीके से टाइट, जिसमें एयर निकल चुकी हो, तो ये थोड़ा सा लंबे अरसे भी चला जाएगा। बहुत सारे लोग, मैंने लास्ट टाइम जिप लॉक की बात की थी कि जिप लॉक की एक थैलियाँ आती हैं बाज़ार में, बेहतरीन है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे इतनी महंगी है भाई, 1000 रुपये किलो गोश्त को आप देख रहे हैं और उसको थैली जिसकी कीमत 1 रुपये भी नहीं है, 2 रुपये, तो वो 2 रुपये बचाने के चक्करों में आप 1000 रुपये गोश्त ख़राब करेंगे। तो कोशिश करके वो ख़रीद लें, पैक कर लें, ताकि आपकी गोश्त बच सके। आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।